वीडियो में अगर एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो एंड तक देखना। और इस वीडियो में एक बंदे की 2 नंबर भी आई है, वो भी आपने मुझे कमेंट में बताना है। अगर मज़ा ना आए तो कमेंट में कुछ भी लिख देना। तरक्कियाँ 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 तरक्कियाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। तरक्कियाँ तरक्कियाँ तरक्कियाँ। वाह, इतनी खुशी हुई है मैनू। कहाँ स्कैन कहाँ हो रहा है? ये स्कैन हो रहा है, आपको दिख चलिए लेडीज़ है यार। इतनी खुशी, इतनी खुशी। पाकिस्तान के हर रेलवे स्टेशन में इस तरह के वॉशरूम उन्होंने बनाए हैं जिसमें आपने 50 रुपए दे के स्कैन करा के अंदर जाना है। जिंदगी में एक ही ख्वाहिश थी कि एसी वाला वॉशरूम हो, वो भी यूज कर लिया, मजा आ गया। क्योंकि पाक रेलवे की ट्रेन का ना आंदा पता ना जानदा पता, तो इसलिए साफ सुथरे वॉशरूम बहुत ज्यादा जरूरत हो गई थी, जो कि अब मसला हल हो गया। इवन के 200 रुपए में आप गर्म वाले गीजर वाले पानी से नहा भी सकते हैं। और ये आ गई हमारी पहली इंटरनेशनल लेवल की ट्रेन, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जो न्यूली लॉन्च हुई है। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि ऐसे बंदों से दूर रहना है जो इतने करीब से वीडियो बनाते हैं कि टिकटॉक बनाने के इश्क में ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। इन भाई साहब को तो मैंने बचा लिया, लेकिन इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। आइए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं कि अंदर से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या कारीगरी दिखाई है। ये न्यूली लॉन्च ट्रेन है। सिंपल इंटीरियर तो ग्रीन लाइन जैसा ही है, जैसा ग्रीन लाइन का था। अच्छी बात यह है कि इसकी सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइटें भी चल रही हैं, आपके स्विचेस भी चल रहे हैं। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी का सच्चा वाकया बताता हूं कि मैंने इन स्विचेस में लोगों को इलेक्ट्रिक केटल भी लगाते हुए और पूरी बॉगी की ट्रेन की इलेक्ट्रिसिटी उड़ाते हुए भी देखा है। ऐसे भी जाहिल लोग हैं हमारे यहाँ। अब उन्होंने 100 वाट लिखा हुआ है, तो बराए मेहरबानी 100 वाट से ऊपर की चीज़ ना चलाइएगा। इस पूरी ट्रेन में जो मेरी सबसे फेवरेट जगह थी वो यही जगह थी, यहाँ की डाइनिंग। इतनी इंटरनेशनल लेवल की डाइनिंग बनाई हुई है, मजा आ जाता है देख के। ब्रैड पिट की मूवी याद आती है, दी ट्रेन, और ये आ गया हमारा यहाँ का ब्रैड पिट। अच्छी बात यह है कि इन्होंने डाइनिंग की टाइमिंग खत्म कर दी है, और फूड कैसा था डाइनिंग का वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ट्रेन चलने के ठीक 5 मिनट बाद आपको बहनोइयों वाली इज्जत शुरू हो जाती है। आपको दिया जाता है टैंक का ये जूस, जिसमें होता है चीनी कम, लेकिन फिर भी उस वक्त ऐसा दौड़ता है कि मजा आ जाता है। अभी आपके टैंक अंदर दुगुड़ दुगुड़ दौड़ रहा होता है, तो थोड़ी ही देर बाद आ जाते हैं हमारे लिए समोसे और चाय। समोसे और चाय फौरन लेके आते हैं, साथ में रोल भी होता है, चटनी भी होता है, केचप भी होता है, रायता भी होता है। बाकी मैं आपको भी बताता हूं कि समोसों का टेस्ट कैसा होता है। फिलहाल हम पकड़ते हैं चाय, हमारी आ गई है चाय। आइए मैं अब आपको समोसों का टेस्ट बताता हूं। जब मैंने समोसा पकड़ा तो वो ठंड के मारे कांप रहा था, इतना ठंडे समोसे थे, क्योंकि ये सुबह के निकले हुए समोसे थे। टेस्ट ओके था, पेट खराब ना हो जाए इसलिए मैंने ज्यादा खाया नहीं। मैंने सोचा चाय है, लेकिन जब खोला तो वो पानी था और टी वाइटनर हमें दिया गया था। वो जब मैंने डाला तो इतनी देर में चाय भी ठंडी हो गई थी, लेकिन इतनी गर्म थी कि आपका वो जो ठंडा समोसा आपके मुंह में गया था वो मैदे तक ले जाए। 3-4 घूंट लगाने के बाद मैंने चाय को रखा साइड पे। बराए मेहरबानी पाक रेलवे से दरख्वास्त है कि बनी बनाई चाय दे दिया करें। खाने में मैं ये जो सैंडविचेस हैं ये मुझे ट्रेन वालों ने दिए, ये मैं घर से लेके गया हूँ, और शॉपर में थी खजूरें। ये मैं जरूर लेके जाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे का कोई पता नहीं होता किस वक्त कितनी देर हो जाए ट्रेन को। तो केचप आई हुई थी, तो उसके अंदर मैंने सैंडविच के अंदर मिक्स करके जब मैंने खाया है, मुझे सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं ट्रेन में, और आप भी सैंडविचेस जरूर लेके जाया करो। सफर में जितना कम खाएं उतना बेहतर है। ट्रेन में चढ़ते साथ भूख बहुत लगती है, तो इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और जब रात का टाइम होता है तो फौरन आपके पास एक बड़ा नरम नरम सा तकिया और 3 किस्म की धुली हुई साफ सुथरी सी चादरें, जो आपको लगेगा आप बिल्कुल ससुराल में हैं। चादरें ऐसी होती हैं कि अभी अभी गरम गरम धुल के आई होती हैं, आपको उसकी हल्की हल्की गिलाहट हाथ में महसूस हो रही होती है। तकिया बहुत ही नरम नरम होता है, मजा आ जाता है। सबसे अच्छी चीज ये ट्रेन का सस्पेंशन। देखें, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ट्रेन चल रही है फुल स्पीड में, और मजाल है जो कैमरा हिल रहा हो। ट्रेन के सस्पेंशन बहुत तगड़े हैं। थोड़ी ही देर बाद 8-9 बजे आपको दिया जाता है खाना। खाने भी बड़े मजेदार, और खाने में क्या क्या इंक्लूड है, 1 अदद रोटी, 1 अदद ये चमचे, ये कपकेक, ये रोटी, और वो दही, और साथ में बिरयानी। बिरयानी में एक तरफ होगा कोरमा, दूसरी तरफ होगी दाल, और हम आ जाएं खाते हैं यार। खाना हमें तकरीबन वही दिया गया है जो कि PIA में दिया जाता है, और खाना टेस्टी सा, मैं मना नहीं करूँगा। हाँ, बिरयानी की यार हम लोगों को लाहौर में लॉजिक नहीं है बनाने की। बिरयानी क्या होती है तो ट्रेन में कहाँ से होगी। लेकिन आपको चावल की क्वालिटी बताता चलूँ, चावल की क्वालिटी अच्छी थी, कोरमे में गोश्त की क्वालिटी अच्छी थी, कोरमे में सालन की क्वालिटी भी अच्छी थी। और जब मैंने उसको दाल के साथ भी टेस्ट किया, ये मैंने दाल के साथ टेस्ट किया, उसकी भी दाल की भी क्वालिटी अच्छी थी कि मैं पूरे का पूरा
डब्बा खा गया, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। हाँ, जहाँ तक रोटी की बात है वो ठंडी होकर थोड़ी सख्त हो गई थी, तो अगर आपने रोटी के साथ कोरमा खाना है तो इनके खाने में खा सकते हैं। इतना हेल्दी फूड है कि आपका पेट ख़राब नहीं करेगा। ग्रीन लाइन में एक दफ़ा खाया था, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। कप केक की क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने मफ़िन्स जिस तरह के खाए में वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, ये तो मफ़िन बिल्कुल बेकार था। जहाँ तक सफाई की सर्विसेज की बात करूँ तो हर 2 घंटे बाद एक बंदा आ जाता है सफाई करने, इतना अच्छा साफ सुथरा माहौल है। बॉगी में एक रूम बनाया हुआ है जिसमें कमरे का टेम्परेचर, स्पीड और नेक्स्ट स्टेशन कब आएगा कब गया है शो हो रहा होता है, जो कि आम बंदा भी इजीली देख सकता है। आइए अब हम आपको डाइनिंग के खाने पीने के बताते हैं कि कैसा है वहाँ का खाना पीना। जहाँ तक मैं क्वालिटी ऑफ द डाइनिंग फूड की बात करूँ तो मिंट मार्गेरिटा वाज फेबुलस, बहुत मज़ेदार किस्म अभी मैं कह रहा हूँ कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए भाई के, ये कहना चाह रहा हूँ। 2 नंबर नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2 मिलियन सब्सक्राइबर। रास्ते में शारिक भाई भी मिले जो कि बहुत मशहूर हुए थे एक वीडियो वायरल होने की वजह से, और इनके साथ भी बहुत मज़ा आया। आइए हम आपको बाथरूम की ओपनिंग करते हैं। बाथरूम में एक तरफ फ्लश है, दूसरी तरफ कमोड है, आपने जिस तरफ जाना हो उस तरफ जा सकते हैं। एक ही बॉगी में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और वॉशरूम की सफाई की बात करूं तो बहुत अच्छे साफ़ सुथरे वॉशरूम हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने वाटर यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी रखी है। ऊपर अगर नलका चल रहा है, आप उसमें हाथ धोते हैं या मुंह धोते हैं तो नीचे वो सिक्योर हो जाता है, जिसको आप यूं प्रेस करेंगे, नीचे बटन है और वो प्रेस जब करते हैं वो सीधा फ्लश में जाता है, वो फ्लश आउट होता है। ट्रेन में सबसे अच्छी बात यह है आपको टाइम का पता नहीं लगता, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो जाता है। सुबह के 4 बजे मैं स्पेशली बस आपके लिए सो के उठा हूं और मेरा मुंह फिटे मुंह हुआ हुआ है इस वक्त, आपने देखा होगा वीडियो में। क्यों उठता हूं? इसलिए क्योंकि मैंने आपको रोड़ी की चाय दिखानी है। ये है रोड़ी की प्रेशर वाली चाय। जब भी आपने लाहौर टू कराची या कराची टू लाहौर जाना है तो ये रोड़ी की प्रेशर वाली चाय जरूर पीनी है। सुबह के 6 बज रहे हैं, और कैसे हो सकता है कि पाक रेलवे में आप सफ़र कर रहे हो और आपको कोई थ्रिल ना मिले। और यही वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको खाली पाक रेलवेज दे सकती है कि रास्ते में आप इजीली उतरें और देखें कैसे बागात हैं पाकिस्तान में, कैसी ब्यूटी है। क्योंकि इंजन हो गया फेल, इंजन हो गया टोटली डेड। फेल भी बंदा फिर सप्लीमेंट्री दे के पास हो जाता है, ये वाला इंजन हो गया टोटली डेड। और फिर एक और मज़े की बात बताऊं, ये देखें, ये आपको अपॉर्चुनिटी सिर्फ पाक रेलवे दे सकती है। ये देखें मैं कितने आराम से खड़े होकर वीडियोस बनवा रहा हूं इंजन के आगे, वो भी ट्रैक के ऊपर ड्यूरिंग सफ़र में, और देख रहा हूं अंदर। मैंने देखा पहली दफ़ा इंजन कैसा होता है। ये एक्सप्लोरेशन सिर्फ आपको पाक रेलवे की सर्विसेज में मुलाकात को मिलेंगी। ऑल्दो ट्रेन बहुत आला बनाई है, लेकिन इनको चाहिए था इंजन भी कोई नया ले लें। हाँ, और मज़े की बात बताऊं, जो दूसरा इंजन इसकी जगह लगने के लिए आ रहा था वो भी ट्रैक में कहीं गिर गया, जिसकी वजह से हमें 5 से 6 घंटे लग गए इंजन आने में। और अल्लाह अल्लाह करके इंजन आया। इंजन आने से पहले ही इन्होंने नाश्ता दे दिया, ये बहुत अच्छी बात थी। नाश्ते की क्वालिटी आपको इतनी देर में चेक कराते हैं जब तक इंजन भी लग ही जाएगा। डाइनिंग में अपना नाश्ता गर्म करवाने के बाद जब मेरे पास नाश्ता आया, उसमें एक था चीज़ी आमलेट, ऊपर एक जैतून, साथ में एक आलू वाली टिकिया, साथ में एक अच्छे से पराठे। जब मैंने नाश्ते को तोड़ा है पराठे को, पराठा भी अच्छा था, और जब मैंने इसको चीज़ी आमलेट टाइप को तोड़ के मुंह पे खाया तो वाकई यार इट वॉज फेबुलस। बहुत अच्छी क्वालिटी थी। क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ वेरी गुड, और बहुत मज़े की क्वालिटी थी। ट्रेन हमारी ख़राब हुई हुई है, लेकिन दूसरी आपको एक तरफ से आते हुए और जाते हुए देख के बड़ा मज़ा आएगा ट्रेन में नाश्ता करते हुए, और वाकई अच्छा नाश्ता था। जहाँ तक चाय की बात की, मैं आपको इधर डाइनिंग की चाय की हवाले से बात करूँ तो डाइनिंग की जो चाय है वो वाकई बहुत अच्छी है। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि क्रिएटर का एक ही रिवॉर्ड होता है कि मेरे जैसे बंदे का, कि आप लोगों के लिए जो इतना दिल से वीडियो बनाते हैं, कि काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी तरह आ जाता है लांडी, उसके बाद रिग रोड, उसके बाद कराची कैंट, और कैंट में उतरते साथ ही आपको फिर बताता हूँ कराची में क्या किया हमने मज़े। और आपको भी अगली वीडियोस और पुरानी वीडियोस देख के मज़ा आएगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। समुंदर की वीडियो भी आपको दिखाएंगे, बहुत जगह आपको लेके जाना है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। बस 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 बस